Welcome back to BBVN online classes. The next topic is identify the various component of computer system. कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो अलग अलग पार्ट से बनता है, कोई पर्टिकुलर पार्ट कंप्यूटर नहीं कहा जाता. इट मीन्स कि नंबर ऑफ पार्ट्स है वो मिल के क्या बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इन ए टिपिकल कंप्यूटर देयर आर 4 इंपॉर्टेंट डिवाइस. जनरली जो कंप्यूटर होता है उसमें 4 डिवाइसेज होती है, लाइक माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड सिस्टम कैबिनेट. अपन जानते हैं माउस इसका यूज अपन किस लिए करते हैं, जो भी डेटा है उसको इंसर्ट करने के लिए. इट मीन्स अपन एज ए इनपुट डिवाइस है वो माउस का यूज करते हैं. मॉनिटर एज ए आउटपुट काम करता है, जो अपन को क्या करता है, आउटपुट देता है. कीबोर्ड भी एज ए इनपुट डिवाइस काम करता है. और साथ ही साथ क्या है, सिस्टम कैबिनेट, जिसे अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, जिसको अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं. तो ये 4 पार्ट्स हैं वो क्या बनाते हैं, आपका कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. All the tangible parts of computer system, no matter how small or big, are part of the hardware. कोई भी टेंजिबल पार्ट है कंप्यूटर का, या अपन कह सकते हैं कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर. कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं. या फिर अपन कह सकते हैं जो भी टेंजिबल पार्ट है कंप्यूटर का उसे अपन क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, प्लॉटर, स्पीकर एटसेट्रा. जनरली देखिए प्लॉटर का नाम आपने सुना होगा. इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिंटर. ये प्रिंटर के जैसा ही होता है, जो फ्लैक्स वगैरह प्रिंट है उसको करने के लिए काम में आता है. और जॉयस्टिक है, गेमिंग के लिए यूज होता है. प्रिंटर आप जानते हैं, और जो भी सॉफ्ट कॉपी उसको हार्ड कॉपी में चेंज करता है. मॉनिटर आउटपुट देता है. माउस और कीबोर्ड दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइसेज है. स्पीकर है वो भी क्या करता है, आउटपुट देता है. देन अ सॉफ्टवेयर इज मोर कॉम्प्लेक्स एंटिटी टू डिस्क्राइब द. दिस डज नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस. इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लाइक द हार्डवेयर, जैसा हार्डवेयर का होता है. दीज आर द प्रोग्राम एंड प्रोसेस इन एग्जिस्टेंस इन द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर. ये कुछ प्रोग्राम प्रोसेस है जो आपके एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. या अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन ने कहा कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, वैसे अपन कह सकते हैं द सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. जो प्रोग्रामिंग का सेट है उसे अपन क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे. कोई भी प्रोग्राम का सेट है उसे अपन क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर. जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए. ओके. नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. देखिए व्हाई यूज मेमोरी. मेमोरी का यूज अपन किस लिए करते हैं, टू सेव द डेटा. कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेव करने के लिए अपन मेमोरी का यूज करते हैं. जनरली मेमोरी आर 2 टाइप्स. मेमोरी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देन फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इसे अपन क्या कहते हैं, मैन मेमोरी भी कहते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी. इसे अपन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहते हैं. इट सब पार्ट आर रैम एंड रोम. इसके सब पार्ट क्या है, रैम है और रोम है. रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी. दिस मेमोरी होल्ड डेटा व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑन. ये जो मेमोरी है वो डेटा को तब तक रखती है जब तक कि सिस्टम की में लाइट रहती है, सिस्टम ऑन रहता है. ऑल्सो रैम इज डायरेक्टली एंड क्विकली एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर. और आपकी जो रैम है उसे डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, क्विकली एक्सेस किया जा सकता है. देखिए जनरली अपन ये कहते हैं जो भी प्रोसेस होती है वो किसके ऊपर होती है, रैम के ऊपर होती है. तो रैम को अपन क्या कहते हैं, मैन मेमोरी कहते हैं. और इसके ऊपर अपन कोई भी प्रोसेस करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, रैम के ऊपर करेंगे. इट मीन्स कोई भी प्रोसेस है वो करने के लिए अपने क्या काम में आएगी, रैम काम में आएगी. कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बूटिंग प्रोसेस होगी. तो बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो किसके ऊपर आता है, रैम के ऊपर आता है. इट मीन्स कि रैम अपन को कोई भी प्रोसेस करने के लिए रैम की रिक्वायरमेंट अपन को रहेगी. नेक्स्ट अपना आता है वो आता है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली मैग्नेटिक मेमोरी से अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं, या फिर ऑप्टिकल या फ्लैश मेमोरी. ये इसके टाइप्स हैं. सेकेंडरी मेमोरी या तो मैग्नेटिक मेमोरी हो सकती है, या ऑप्टिकल हो सकती है, या फ्लैश हो सकती है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी नहीं होती.
सेकेंडरी मेमोरी इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन है उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जिसमें हार्ड डिस्क है, सीडी है जिसे अपन कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, पेन ड्राइव्स, ब्लू रे डिस्क एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए अपन ने बात की मेमोरी। मेमोरी मीन्स डेटा सेव करने के लिए अपन को क्या चाहिए, कोई पर्टिकुलर अपन को एरिया चाहिए जिसमें अपन डेटा को सेव करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। मेमोरी आर टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है और सेकेंडरी मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर अपन क्या कहते हैं, जो रैम एंड रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो उसके अंदर आती है आपके हार्ड डिस्क, इसके अलावा सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है एटसेट्रा। ओके, तो ये थे अपने कि अपन ने क्या पढ़ा कि मेमोरी और उसके टाइप, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। थैंक यू।